और वेट करिए एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स। अगर 3 हफ्ते में थोड़ा सा भी इंप्रूव होते दिख जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 से 3 महीने करने में निकल भी जाएगा। मैं लोगों को यही कहता हूं कि बहुत जल्दी हार मत मानिए, कम से कम 3 हफ्ते का समय दीजिए। हमारे शरीर में सेल्स के लेवल पे जब चेंजेस होते हैं हमें पता नहीं लगते। आपके ये नाखून कब काटने लायक हो जाते हैं पता नहीं लगते, ये बाल कब कटिंग कराने लायक होते पता नहीं लगते, लेकिन कराना पड़ता है। इसी तरह सेल के लेवल पे जब चेंज होंगे तो उसके महसूस आपको नहीं होगा, महसूस आपको होगा 3 हफ्ते के आसपास। तो 3 हफ्ते का मिनिमम धीरज रखिए, करिए। रिजल्ट आते दिख रहा है तो करिए, नहीं दिख रहा है तो भी करिए। 3 हफ्ते के पहले गिव अप मत करिए। और अगर सर एक तीन टेस्टिमोनियल मैं हफ्ते में देना अगर चाहूंगी। आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल गया तो आप 3 महीने के लिए रेडी हो जाइए। आप 3 महीने में उसको पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां खत्म होते देखी गई हैं। सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। धैर्य रखेंगे सब कुछ होगा। ओके सर। सर एक टेस्टिमोनियल मैं देना चाहूंगी सर। जी। सर एक टेस्टिमोनियल देना चाहूंगी मैं। हाँ, स्वागत है, बिल्कुल। सर मेरे पास मेरा थेरेपी सेंटर है सर, उसमें मैं यूज कर रही हूँ विटेरा केयर। तो उसमें सर नीज में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मतलब। तो अभी जैसे 6 वीक्स हुए हैं। तो द लेडी इज 71 ईयर्स। तो उनके जो नीज हैं दोनों के दोनों मतलब बिल्कुल worn आउट हैं। और डॉक्टर ने उनके लिए जो ऑपरेशन बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट वो बोला हुआ है। तो जब मैं उनसे हर हफ्ते में उनसे पूछती थी कि आपको कुछ फर्क लग रहा है, कुछ फर्क लग रहा है। तो एट 3 वीक्स, जो आपने अभी स्टेटमेंट बोली कि 3 वीक्स तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो 3 वीक्स में फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ दर्द में थोड़ा रिडक्शन है। जी। सर और उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ वीक पे उन्होंने सर ये बोलना शुरू किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे जख्म थे अंदर, घुटनों के अंदर जो जख्म थे, वो ऐसा महसूस हो रहा कि वो जख्म भर गए हैं। कह रहे दर्द अभी भी है मगर जख्म भर चुके हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है उन्हें। जी। फिर जी। अब सर अराउंड 7 वीक्स उन्हें हो गए हैं करते हुए। तो अब 7 वीक्स पे सर ऐसा है कि उन्हें ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो मतलब जैसे कल उन्होंने फिर बताया, अपने आप ही बताती हैं वो, मैं कभी नहीं पूछती हूँ उनसे। तो अब इस बार उन्होंने खुद ने बताया कि अब इतना है कि जैसे वो खड़ी भी हो पाती है, जैसे घर के काम करती थी। तो कहती है अब मैं एट अ स्ट्रेच खड़ी हो पा रही हूँ लंबे टाइम के लिए। तो पेन जो लेवल जो 10 पे रहता था, वो इट हैज कम डाउन टू 3, विच इज अ बिग डेवलपमेंट। और उसके बाद जो उनका जैसे एक 100 मीटर्स के आसपास वो थोड़ी एक्टिव रहना पसंद करती हैं। तो 200 मीटर्स का एक पैच है जो हर रोज वो वॉक करना पसंद करती हैं। तो वो पहले जो वो चल पाती थी तो वो उनको रुकना पड़ता था, बीच में बैठना पड़ता था, पेन इतना सिवियर रहता था, हो जाता था मतलब। तो बट जी। अब आफ्टर ऑलमोस्ट 6 to 7 वीक्स उनका इतना डेवलपमेंट है कि उनकी जो नीज हैं वो सर काफी हद तक उनको साथ दे रहे हैं, और उनको अब बैठना नहीं पड़ता, मतलब वो स्ट्रेच वो इजीली कवर कर पा रही हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने से लेके 4 महीने के अंदर उनके उनके घुटने का जो वो गैप वगैरह था वो पूरी तरीके से हील हो जाएगा। होप सो। और कल्पना जी, आपको मैं बताऊं कि एक टेस्टिमोनियल हमारे पास रायपुर में है अच्छा। जिसमें 6 महीने का टाइम लगा। टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात थी, घुटने का शेप बिगड़ चुका था, वो केस रिवाइव हो गया है। तो हम्म। मिस्टर सुनील नायक का टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे पोस्टेड है। सुनील नायक जी ने सुबह सुबह अपनी डाइट में एक चेंज किया था कि मॉर्निंग वो सब्जियों का जूस पीना शुरू किया था उन्होंने। किसी नेचुरोपैथ ने उन्हें बताया था कि आप सब्जियों का जूस पीजिए। तो आई विल डू वन थिंग कि मैं उनसे कौन कौन सी सब्जियों का जूस उन्होंने पिया हाँ हाँ। वो मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में। तो उसको भी आप शुरू ओके सर, करा हाँ वो दीजिए। भी एक अच्छा और एडिशन होगा इतना सर। वंडरफुल रिजल्ट था कि उन्होंने मेरे इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने बोला कि मेरा ठीक हो गया तो मैंने उनको एक सवाल किया कि क्या आप जमीन पर नीचे बैठ के बिना सपोर्ट के खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको हम्म। खड़े होके दिखाता हूँ। तो उस वीडियो में उन्होंने नीचे बैठकर बिना सपोर्ट के खड़े होके दिखाया था। तो ये जी मिरेकल सर। ऑलरेडी हो चुका है। ये वीडियो उनको दिखाइए, उनको बहुत हिम्मत मिलेगी और कंटिन्यू रखें। वी विल जी गेट अ वंडरफुल जी सर। टेस्टिमोनियल। थैंक यू सो मच। श्योर। थैंक यू। थैंक यू।